हाँ तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी लोगों को सलाम। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी भरपूर मन से, तन से, मन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके क्लास, ये जीके क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे जीके क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियाँ। आज पढ़ेंगे बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियाँ। तो भाई आज जो हम लोग जीके में पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड आपका पहाड़ एवं पहाड़ियाँ के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पढ़ने से पहले भाई, सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलती है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलती है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। सबको ये आपका सफलता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलती है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। तो भाई, इसी शब्दों के साथ आज का जो क्लास है हमारा जीके का बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियाँ से है। तो भाई हम लोग जानेंगे क्या है। तो पहला क्या है भाई? तो पहाड़। तो भाई पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? तो समतल भूमि से ऊपर। क्या है भाई? तो आपका समतल भूमि से ऊपर, समतल भूमि से ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक। क्या है भाई? तो काफ़ी ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई तक, काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग। क्या है? उठा हुआ भाग, काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग जो ऊपर जाकर नुकीला हो जाता है, नुकीला हो जाता है, पहाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो पहाड़ या पर्वत कहलाता है। ठीक है भाई, पर्वत कहलाता है। तो देखिए भाई, समतल भूमि से ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग जो ऊपर जाकर क्या होता है, एक नुकीला रूप से हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पहाड़ या क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। ठीक है भाई, पहाड़ या पर्वत कहेंगे। और पहाड़ी किसे कहते हैं भाई? तो दूसरा आपका क्या है? पहाड़ी जो है पहाड़ से छोटा होता है। तो वह पहाड़ी किसे कहते हैं? तो वह पहाड़ी कहलाता है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होता है। तो जिस पहाड़ की ऊंचाई 300 मीटर से कम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो पहाड़ी कहेंगे। ठीक है भाई, उसको क्या कहेंगे? पहाड़ी कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है ना। तो बिहार की ये पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका बिहार की पहाड़ियों को कितने भाग में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई देखो, बिहार की पहाड़ियाँ जो है, इस यहाँ बिहार में पहाड़ नहीं है, बिहार में केवल पहाड़ियाँ है। तो भाई बिहार में पहाड़ियों को 2 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? तो 2 भाग में। तो पहला भाग क्या है भाई? तो पहला भाग आपका है उत्तरी बिहार की पहाड़ियाँ। क्या है भाई? तो उत्तरी बिहार की पहाड़ियाँ।
और दूसरा क्या है भाई, तो दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ, दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ। तो बिहार को जैसा कि दो भाग में बांटते हैं हम लोग, उत्तरी और दक्षिणी, तो उसी प्रकार आपका उत्तरी बिहार की पहाड़ियाँ और दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ में इसको बांटते हैं। उत्तरी बिहार की पहाड़ियाँ तथा गंगा के दक्षिणी भाग की पहाड़ियाँ या दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ भी इसको हम कह सकते हैं। या गंगा के जो दक्षिण में, जो गंगा के उत्तर में रहेगा उसको आपको गंगा के उत्तरी भाग की पहाड़ियाँ कहेंगे, और गंगा के दक्षिण भाग में जो रहेगा उसको गंगा के दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ कहेंगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा में क्या जानेंगे, उत्तरी बिहार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो भाई उत्तरी बिहार में कौन कौन सी आपका पहाड़ियाँ हैं। तो भाई उत्तरी बिहार में आपका कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये जानेंगे, तथा किस भाग में स्थित है। तो भाई देखो उत्तरी बिहार की में आपका कौन कौन पहाड़ियाँ हैं। तो भाई उत्तरी बिहार में जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है, तो हमको उत्तरी बिहार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो पहला है रामनगर दून की पहाड़ियाँ। पहला क्या है उत्तरी बिहार में कौन है भाई, तो रामनगर, रामनगर दून की पहाड़ियाँ, दून की पहाड़ियाँ। तो दून की पहाड़ियाँ है, ये रामनगर दून की पहाड़ियाँ, ये चंपारण जिले में स्थित है। ये कहाँ है, तो भाई चंपारण जिला में आपका स्थित है, जिला में आपका स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर है आपका। और दूसरा कौन है भाई, तो दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी। आपका क्या है, सोमेश्वर श्रेणी। ये भी एक प्रकार का सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ियाँ है। यह पश्चिम चंपारण, यह क्या है, यह आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ये क्या है, पश्चिमी चंपारण आपका जिला में स्थित है। क्या है भाई, तो पश्चिमी चंपारण के जिला में स्थित है, तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करता है। यह जो है बिहार और नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच को अलग, बिहार को नेपाल से क्या करता है, अलग करता है। तो ये बिहार और नेपाल को सीमा का काम करता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। इसकी आपका अधिकतम ऊंचाई कितना है भाई, तो आपका ऊंचाई 875 मीटर है। कितना भाई, तो 875 मीटर है। अब पांचवा आ जाइए आपका, तो भाई पांचवा में हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार की पहाड़ियाँ, जिसको गंगा के दक्षिण में ये पाया जाता है। एक ये तो हम लोग जाना कि गंगा के उत्तर में। ठीक है भाई। अब जानेंगे हम लोग क्या भाई जानेंगे, तो आपका दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार की पहाड़ियाँ, दक्षिण बिहार की कौन कौन पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन पहाड़ियाँ हैं। तो भाई दक्षिण बिहार में आपका कौन कौन पहाड़ियाँ हैं, तो दक्षिण बिहार में आपका पहला है राजगीर की पहाड़ियाँ। पहला क्या है भाई, तो राजगीर, राजगीर की पहाड़ियाँ। ये आपका क्या है, तो राजगीर जो है ये 7 पहाड़ों से घिरा है। राजगीर में 7 पहाड़ है। क्या है, जिसको या कहाँ है भाई, तो नालंदा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो नालंदा जिला में। ये आपका राजगीर की पहाड़ियाँ जो है, इसमें 7 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है, और ये कहाँ है, तो नालंदा में है। दूसरा आपका गिरियक की पहाड़ियाँ, दूसरा क्या है भाई, तो गिरियक, गिरियक की पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ है भाई, तो ये भी नालंदा जिला में है। कहाँ है, तो नालंदा जिला में है। तीसरा कौन है भाई, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तीसरा आपका है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है भाई,
तो ये भी आपका नालंदा जिला में नहीं, ये आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर में है। कहाँ है भाई? तो मुंगेर जिला में है। अब तीसरा के बाद आइए चौथा। चौथा जो है आपका रामशिला महावर। चौथा है आपका रामशिला महावर। रामशिला महावर की पहाड़ियाँ, रामशिला महावर एवं आपका ईवासा की पहाड़ियाँ। ये क्या है भाई? एवं ईवासा की पहाड़ियाँ, है ना? ईवासा की पहाड़ियाँ ये कहाँ है भाई? तो ये गया में है। क्या है भाई? तो गया जाइएगा तो रामशिला महावर एवं ईवासा की पहाड़ियाँ आपको मिल जाएगा। तो ये गया जिला में है। उसके बाद है बराबर की पहाड़ियाँ। पचमा है आपका बराबर की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ है भाई? तो बराबर की पहाड़ियाँ आपको जहानाबाद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहानाबाद जाइएगा तो ये पहाड़ियाँ आपको मिल जाएगा। छठा है आपका मंदार की पहाड़ियाँ। क्या है भाई? तो मंदार की पहाड़ियाँ, है ना? ये मंदार की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये बांका जिला जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बांका जिला में मंदार की पहाड़ियाँ है। क्या है भाई? मंदार की पहाड़ियाँ है। उसके बाद आ जाइए सातवां आपका कहाँ है? तो सातवां है कैमूर की पहाड़ियाँ। सातवां क्या है भाई? तो कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो आप कैमूर जिला जाइएगा तो कैमूर जिला जो है, कैमूर में ये खास करके कैमूर की पहाड़ियाँ रोहतास जिला में है। क्या भाई? तो रोहतास आपका क्या है? रोहतास जिला में ये कैमूर पड़ता है। तो भाई यहाँ क्या है? आपको मिल जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ। अब हम लोग जानेंगे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो भाई जानिए बिहार की सबसे ऊंची चोटी। क्या है भाई? ऊंची चोटी। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सा है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भाई कौन सा है? तो हम इसको जानेंगे सोमेश्वर श्रेणी। क्या है भाई? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है इसकी ऊंचाई कितना है? 875 मीटर है। तो भाई ये सबसे ऊंचा है। कितना है? सबसे ऊंचा है। और सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो 875 मीटर है। तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा आपका मैं उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। तो भाई मेरे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल को अशोक राय एंड राय, दूसरा चैनल है राय एजुकेशन, इस दोनों चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का जीके क्लास में समाप्त करूंगा। कल फिर हम लोग नया टॉपिक के साथ जीके में आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।